राम राम जी सारे ने। मैं अंजू लाकड़ा रोहतक है। आज आपने है ना सिंपल सूट की कटिंग बताऊंगी और इतने बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। यो देखो, यो कमीज है, बाटिक प्रिंट में है। यो इसका गले पे पैच बन रहा है जयपुरी में, और इतना बढ़िया पैच का गला। अगर किसी पे पैच लगा रहा हो गले पे तो किस तरीके से सेंटर लेना चाहिए, किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए, आर्मोल और तीरे की कैसे लेनी चाहिए, पूरी वीडियो ने देखियो, ध्यान से देखियो, बहुत अच्छे से समझाएंगे। देखो भाई, इस कपड़े ने ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसका सेंटर बना लेंगे। ऐसे फोल्ड करके ना, अगर पैच आधा लाग रहा हो ना बहन, तो उसने उधेड़ के दोबारा भी लगा सका। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है, देखो इसके पैच पे कढ़ाई हो रही है। अगर वो खाली फैब्रिक का हो ना तो हम उसने उधेड़ के दोबारा लगा सका। हाँ, इसके देखो कढ़ाई, हम इसने उधेड़ नहीं सकते, इसी में इसका सेंटर लेना पड़ेगा हमने। ये देखो, बिल्कुल इसमें ऐसे मिलाते हुए पहले इसे ढंग से बिछा लेंगे। एक बात है वैसे ही, अगर सेंटर ठीक ले रखा होगा ना हमने कमीज का सही तरीके से, बिल्कुल, तो हमारा सूट टेढ़ा नहीं होगा कभी भी। सूट टेढ़ा जब होता है जब सेंटर सही नहीं लिया जाता। ये देखो, और बिल्कुल इक्वल करने के बाद ऐसे पकड़ के देखना है हमें। अगर हमारा पकड़ने के बाद उरेब जा रहा है ना, तो समझ लो ये सूट टेढ़ा होएगा, सही ढंग से इसकी तय नहीं हो रही। और अगर सूट सीधा है, खींचने से सीधा जा रहा है, तो सोच लो कि सूट सही बराबर तय हो रही है, सेंटर में कटिंग कर दो। अब देखो, हमें इसकी लेंथ की मार्क लगाना है। लेंथ है इसकी 44 की। 44 की इसकी लेंथ है। इसके पैच का है यो गले पे। एक यो ध्यान रखना है भाई, अगर हमारे पास कपड़ा पूरा है ना, तो हमने ये जो गला है ना, इस बहन का 8.5 का तैयार होना है, तो हमने 9 इंच चाहिए। यहाँ से 9 इंच चाहिए, तो इस हिसाब से तो फिर उसका पैच बिल्कुल थोड़ा रह जाएगा। अगर कपड़ा पूरा है तो ऊपर की तरफ बढ़ा लो, अगर कपड़ा थोड़ा है तो फिर जितना पैच रहेगा उतना ही रह जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। देखो, यहां से हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, इसका बैक का गला है 5.5 इंच का और आगे का है 8.5 इंच का। अगर बैक का गला 5.5 इंच का है ना, तो तीरा इसका 7 इंच का लिया जाएगा वे इस बैन का। क्योंकि तीरा लेन में हमेशा बैक गला मायने रखा अगर बे, और 7 इंच ही इसके आर्मोल लिए जाएंगे। और यहां से इसकी चेस्ट है 44 इंच की। तो हमेशा जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा हिस्सा लिया जाता है, तो 44 का चौथा हिस्सा 11। और यहां से चौक है इस बहन के 15.5 तैयार, तो 16 ले लेंगे, हाफ इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा। और 8 इंच पे होगा इसकी कमर का निशान। और यहां से अगर बता दे आपको, तो इसकी कमर का निशान 15.5 पे आया है। और 10.5 इंच पे है इस बहन की कमर, मतलब 43। और 46 है इसकी हिप, तो उसका चौथा हिस्सा हो गया 11.5। 1.5 इंच यहां से ले लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। और इसको हाथ से थोड़ी सी हल्की सी गुड़ाई दे देंगे, ऐसे। क्योंकि इसकी चेस्ट है ना जो वो थोड़ी हेल्दी है, इस हिसाब से थोड़ी सी बाहर की तरफ गुड़ाई दे देंगे। अब क्या करना है, हमारा ये जो निशान है ना आर्मोल का, इससे 1 इंच अंदर की तरफ लेना है। यहां से इसको ऐसे तिरछा मिलाना है। जितना भी हमारा यहां से ये हिस्सा आया है 3.25, उतना ही 3.25 पे यहां निशान लगा देंगे।
और अब इसके बैक के हिस्से की गुड़ाई देंगे बहन, ऐसे। ये है इसके बैक के हिस्से की गुड़ाई, और ये आएगी अब आगे के हिस्से की। ये आगे के हिस्से की है, ये बैक की है। और इसमें आर्मोल की प्लेट भी डलेंगी। 3 इंच पे यहां निशान लगा देंगे, 3.5 पे यहां लगा देंगे। देखो बे, यहां से 3 है ना, तो यहां से 4 या 4.5 होना चाहिए, इतना तिरछा होना चाहिए इसका। ठीक है, यहां से हल्का सा 1/2 इंच आर्म ऊपर से ये जो तीरा है ना, इसको डाउन दे देंगे। ये देख लेंगे टोटल 13.25 आया है, तो 13.25 पे ही यहां निशान लगा देंगे। और इसको मिला देंगे। अगर जोड़ी सेम नीचे है ना बे, जितने भी हिप है इतनी जोड़ी नीचे ज्यादा चाहिए, तो नीचे तक हम जोड़ी ने ज्यादा भी लेस कहा। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो वे, हमारे आगे के हिस्से की कटिंग हो गई है। इसको हटा लेंगे और बैक को बिछा लेंगे। सेम उतना ही फोल्ड कर लेंगे जितना हमारा नीचे की तरफ आया है, आगे का हिस्सा आया है, मतलब 13.25 आया था, तो 13.25 इसको कर लेंगे। सेम उतना है, जितना आगे का उतना है फोल्ड कर ले है ना हम, तो हमारी बाजू निकालने में जो कपड़ा है ना, वो हमारा खराब नहीं होता, प्रॉपर निकला हुआ है, वेस्ट नहीं होता फिर। ये देखो, इसको हमने बिछा लिया है। अब इसके ऊपर जो आगे वाला हिस्सा हमने कट किया है उसको रख लेंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। थोड़ा सा 1/2 इंच बैक को उठाया है मैंने इसमें। ये देखो, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये जो हमने निशान लगाए हैं इन पे कट लगा देंगे, जो कि हमें सिलते समय बिल्कुल कट से कट मिला के सिलेंगे ना, तो बराबर सिलाई आएगी हमारी हर तरफ से। और यहाँ सेंटर के मार देंगे, जो कि गला लगाते समय आसानी रहेगी। और अब आगे वाले हिस्से की छटाई कर देंगे। ये देखो, या देखो भी, हमारी आगे के हिस्से की छटाई हो गई है हल्की सी। ये देखो कितनी अच्छी छटाई हुई है।
यहाँ प्लेट वाला भी कट लगा देंगे, जो कि हमें पता लग जाएगा उस साइड से भी प्लेट डालते इसमें। ये देखो कितनी अच्छी आर्मोल की छटाई हुई है हमारी। अब बैक पे प्लेटों के निशान लगाएंगे बहन, बैक की प्लेटों के निशान लगा के दिखाएंगे आपको। जैसा कि ये लंबी लेडीज है उस हिसाब से 13 इंच पे इसकी बैक की प्लेट का निशान लगेगा, और लंबी प्लेट को लिया जाएगा 8 इंच की, और यहां से 4 इंच का गैप लिया जाएगा। ये लग गए हैं हमारी बैक की प्लेट के निशान। अब हम इसकी बाजू कट करके दिखाएंगे आपको। अठारह इंच की इसकी बाजू तैयार होनी है वे, तो 20 इंच हमने कपड़ा ले लिया है। 2 इंच ज्यादा लेना चाहिए, जितना भी हमारा मेजरमेंट हो उससे 2 इंच ज्यादा कपड़ा लेना चाहिए, जो कि 1.5 इंच से नीचे फोल्ड में आ जाएगा, हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। अब देखो इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। दस इंच कम से कम अगर हेल्दी है, जो भी बहन जिसकी भी आप बना रहे हो, जिसका भी सूट बना रहे हो, अगर वो हेल्दी है तो उसको ये जो टोटल जो आर्मोल का कपड़ा होया करे ना बाजू में, ये 10 इंच तो होना चाहिए वे, क्योंकि 8 8.5 इंच पे तो इसके मुड्ढे आर्मोल होंगे तैयार, तो 1.5 2 इंच एक्स्ट्रा भी चाहिए, जो कि हमने अगर उसे कभी खोलना पड़ जाए तो दिक्कत ना हो। ये देखो 18.5 पे यहाँ निशान लगा देंगे, हाफ इंच ऊपर सिलन में चला जाएगा, और ये हमारा नीचे फोल्ड हो जाएगा। और 6 इंच इसकी मोरी है आगे तक, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहां से 3.5 इंच पे छटाई करेंगे बाजू की, ऊपर से 3.5 इंच नीचे, 8.5 का इसका आर्मोल है, और इस 8.5 को और 6 इंच को मिला देंगे, और ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हमें 2.5 इंच यहाँ छोड़ के ऐसे ऐसे हाथ को नीचे डाउन देते हुए ऐसे गुड़ाई दे देनी है बाजू की। अब इन्हें कट कर देंगे। देखो भाई 2.5 इंच तक ऐसे सीधे जाना है हमें, उसके बाद ऐसे हाथ को नीचे की तरफ डाउन देना है, और ये जो हमारा मेन सिलाई है 8.5 इंच की, यहाँ तक हमें कैंची को बिल्कुल यहाँ मिला देना है, और फिर ऐसे कर देना है नीचे की तरफ डाउन। देखो भाई ये हमारी बाजू भी कट के तैयार हो गई है। पूरा सूट कट करके दिखा दिया मैंने आपको, और पूरी वीडियो ने देखा करो बे, जब भी कोई चीज समझ में आवा है तो सारी बाणा ने राम राम।